नमस्कार दिव्य और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष के अंदर हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी, हमारे मुख्य वक्ता के रूप में इवान पॉलियांचिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ स्मार्ट पोर्टफोलियो और बाकी अन्य उत्पादों के बारे में जो इवोरिट समुदाय का हिस्सा बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही दिलचस्प योजना है। आज हम सब मिलकर हमारे स्मार्ट पोर्टफोलियो उत्पाद के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे इसको लागू किया जाता है, किस प्रकार की रणनीतियों का आप अनुसरण कर सकते हैं, सामान्य रूप से पूछे जाने वाले कौन से सवाल हैं, मूल्यांकन करेंगे हम क्रिप्टो बाजार का और अंत में ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। कृपया एक क्षण मुझे दीजिए। मैं आप सभी के साथ लिंक को साझा करना चाह रहा हूँ। एक मेहमान के साथ इस लिंक को मैं साझा करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट रिव्यू के बारे में। और आज मेरे पास आपके लिए कोई भी स्लाइड नहीं है, बल्कि मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो ब्राउजर है वहां चलते हैं और सामान्य रूप से हम एक अवलोकन को देखेंगे, क्रिप्टो बाजार के बारे में जानेंगे कि वहां क्या चल रहा है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसमें रुचि है तो जमा का चिन्ह आप हमें चैट बॉक्स में दीजिए। आपके साथ हम हमारे विजन को और क्या हमारी समझ है बाजार को लेके उसके बारे में साझा करेंगे। और आप लोग बिल्कुल सक्रिय होकर आज मेरी बात को सुने, क्योंकि मुझे बेहद पसंद आता है जब आप संवादात्मक रूप से यानी इंटरैक्टिव रूप से जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे बेहद पसंद आता है। आप सभी के जमा के चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये आपके सामने चार्ट है वेबसाइट में, जिसका वेबसाइट का नाम है tradingview.com। और यहाँ आप क्रिप्टो चार्ट, क्रिप्टो एसेट चार्ट देख पाएंगे। और कई ट्रेडर सक्रिय रूप से इस सेवा का उपयोग करते हैं, स्वयं मूल्यांकन करने के लिए और डेटा मूल्यांकन के लिए भी। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? क्या आपको सभी चीजें स्पष्ट हैं? कृपया करके आप मुझे अपनी प्रतिपुष्टि जरूर दीजिए। 5 नंबर आप स्लाइड में डालें अगर आप मेरी स्क्रीन शेयरिंग भी देख पा रहे हैं और चार्ट भी देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्रिप्टो बाजार की ओर देख रहे हैं और 1 या 2 साल से आप देखिए यहाँ 2020 में जो पूरा क्रिप्टो बाजार है उसकी रुचि काफी कम थी या दिलचस्पी काफी कम थी आज के मुकाबले। तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? देखिए, क्रिप्टो बाजार का जो कुल पूंजीकरण है उसके लिए अलग अलग चार्ट आप देख सकते हैं, जो आपको टोटल कैप दिखाता है, यानी जो कुल बाजार का पूंजीकरण है वो क्या दिखाता है कि कितनी क्रिप्टो करेंसी और क्या उसकी लागत रहती है सभी टोकन के साथ में, और क्या धन इस बाजार में है, कितना धन इस बाजार में है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग लगभग ये बिटकॉइन चार्ट से मेल खाता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन आज वृद्धि का सूचक है। सब जानते हैं कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सभी ऊपर जाएंगे, अगर बिटकॉइन में गिरावट आएगी तो बाकी भी उसी का अनुसरण करेंगे। लेकिन ये कहानी लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो बिटकॉइन है वो बिल्कुल वृद्धि का सूचक भविष्य में भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी दिलचस्प टोकन बाजार में आने वाले हैं जो कि ज्यादा ज्यादा लोकप्रिय होंगे, ज्यादा प्रसिद्ध होंगे। और जितने क्रिप्टो करेंसी आएंगे उनके बड़े भागीदारी होगी क्रिप्टो बाजार में। जब आप इस बाजार को देखते हैं तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि बाजार किस ओर जा रहा है। और ये वो चार्ट है जो पिछले 2 साल में देखने को मिला है। आप ये भी देख सकते हैं इसमें कई उतार और चढ़ाव हैं, लेकिन जो कुल वैश्विक रुझान है उसके लिए जरा चार्ट में आप जरूर लिखें। अगर ये आपको
पूरा लगभग जो वैश्विक रुझान है कि क्रिप्टो बाजार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा जाता हुआ दिख रहा है या नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको? कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रिप्टो बाजार चढ़ता हुआ दिख रहा है और ये सामान्य बाजार का रुख है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ-कुछ बिंदुओं पे ये जो क्रिप्टो बाजार है उसमें कुछ-कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता है और कोई भी बाजार में जो भी उतार-चढ़ाव होता है उसे हम वॉलेटिलिटी बुलाते हैं और जितना ज़्यादा बाजार में परिवर्तन होता है उतना ही बाजार का वॉलेटिलिटी यानी उतार-चढ़ाव ज़्यादा होता है। अगर जो संपत्ति है अगर वो ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, वही अगर मूल्य को बनाए रखता है तो वो कम वॉलेटाइल बाजार होता है। जैसे अचल संपत्ति का जो बाजार है उसमें कम उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो अचल संपत्ति है वो 15 या 20% से ज़्यादा कम नहीं होता है पूरे दिन में और ऐसा बड़ा ही अस्वाभाविक है ऐसा होना। तो जो अचल संपत्ति है यानी रियल एस्टेट है उसके धीमे-धीमे मूल्य बढ़ते हैं, धीमे-धीमे गिरते हैं और ये जो मूल्य है अचल संपत्ति के 2 गुने हो जाए एक दिन में ये होना मुश्किल है और क्रिप्टो बाजार में 30% गिरावट पूरी रात में हो जाए ये बिल्कुल मुमकिन है और एक स्थिति हमें फरवरी में देखने को मिली है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में एक क्रिप्टो विस्फोटक वृद्धि हुई, आपको तो याद ही होगा इसके बारे में और उसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली जिसे हम एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुछ ही दिनों में -53% क्रिप्टो बाजार के लिए ये अपने आप में कोई ऐसी चीज है जो कि स्वाभाविक है, आपको इसको लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ ना कुछ लाइनों को खींचा है और जो इनमें से कुछ है ये जैसे कि ये वाली, ये जो शुरू हो रही है जुलाई से, यहाँ से आप वृद्धि देखेंगे और अगर आपको याद हो जुलाई के अंत में हमने या एल्ब्रोस के एल्ब्रोस तक फतेह हासिल की और वहां पे एक सबसे ज्यादा बढ़ावट देखने को मिली और बिटकॉइन भी बढ़ोतरी की ओर दिखा। तो अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं एयर ब्रूज के साथ बढ़ूंगा, आगे बिटकॉइन बाजार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेंगे और आप आज देख पा रहे हैं कि जो क्रिप्टो बाजार है उसमें वृद्धि हुई है। क्षमा कीजिए, इवान का शायद इंटरनेट में कुछ तकनीकी समस्या है। वो जरूर हमारे साथ पुनः जुड़ने का कोशिश कर रहे होंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अपेक्षित वृद्धि देखने को मिल रही है। बहुत सारे एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी वृद्धि होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब तैयार हो जाएं। जो भी निवेशक हैं उनके पास हमेशा एक अपनी वित्तीय योजना होती है अलग-अलग स्थितियों को लेके और यहाँ 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो वृद्धि होती है या गिरावट होती है और अगर हम वृद्धि देखते हैं तो उससे हम लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम गिरावट देखते हैं बाजार में तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो रणनीति होती है वो होता है कि आप इकट्ठा करें, एक्यूमुलेशन करें और अगर ये इसमें गिरावट होगा तो ये किसी बिंदु तक पहुंचेगा और उसके बाद दोबारा बाउंस करेगा। और अगर आपको ये समझ में आता है कि क्रिप्टो बाजार में वृद्धि होने वाली है, विकास होने वाला है, तो आप गिरावट को भी ना एक छूट की तरह माने, एक ऐसी छूट जहां आप ज्यादा संपत्ति को खरीद सकते हैं इस अपेक्षा के साथ कि भविष्य में वृद्धि होगी। और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बिटकॉइन चार्ट भी दिखाना चाहूंगा।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और आप देख पा रहे हैं यहाँ ये जो चार्ट है पिछले वाले से मेल खाता है। यहाँ पे कई लहरें देखने को मिल रही हैं, 1, 2 और भविष्य में भी एक वेव हो सकती है, बहुत ऊँची हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है या ये बिल्कुल सीधी भी हो सकती है या गिरावट की ओर भी हो सकती है ये लहर। तो हमें ये समझना है कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। जब मैं क्रिप्टो बाजार में मैंने प्रवेश किया, ये 2017 की बात है। ये वो अवधि है, मैं दिखाता हूँ आपको। और देखिए यहाँ जो मेरी पहली क्रिप्टो करेंसी है, मेरा जो पहला बिटकॉइन है, मैंने उसकी खरीद यहाँ करी। $17,000 पे यहाँ पर, यानी यहाँ ऊंचाई की ओर मैंने इसे खरीदा और उस समय पे मैंने इस चीज पे ध्यान दिया कि मैं बाजार में प्रवेश कर रहा हूँ और हर चीज को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, मैं कमाऊंगा, मैं खरीद करूंगा, मैं धन कमाऊंगा। क्या मैंने धन कमाया? क्या लगता है आपको? क्या आप सोच सकते हैं कि जब मैं क्रिप्टो बाजार में मैंने पहली बारी प्रवेश किया तो क्या मैंने धन कमाया या नहीं? नहीं, मैंने धन नहीं कमाया, क्योंकि मैंने ये मन में सोचा हुआ था कि मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर होऊँगा और ये देखो बाज़ार तो बढ़ता हुआ जा रहा है और इसके साथ चलते-चलते मेरी भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में हमें ये चित्र देखने को मिल रहा है और देखो नीचे गिरावट हो रही है और धन्यवाद है उस ज्ञान का जो मुझे निवेश करने से प्राप्त हुआ। मुझे ये पता चला कि जो क्रिप्टो बाजार है वो बहुत ही बढ़िया विश्वसनीय बाजार है जो कि वृद्धि की ओर बढ़ेगा। लेकिन इन सभी सालों में यानी 3 सालों में मैं ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को खरीद कर रहा था। और कौन से बिंदु पे मैंने सबसे ज्यादा बिटकॉइन खरीदे? यहाँ पर सबसे नीचे बिंदु पे। जितने नीचे ये गया उतना ज्यादा मैंने खरीद किया। महामारी आई और उसके बाद मैंने एक और खरीद करी और यहाँ पर भी और देखा जाए तो मैंने हर माह खरीद की और मैंने मैंने कुछ मासिक रूप से भी धन को अलग रखा। तो जो निजी निवेशक का एक नियम है, वो ये है कि आपके पास आपके मासिक निवेश आप उसमें बढ़ोतरी करें। और देखिए इस पूरी अवधि के दौरान मैं अध्ययन कर रहा था, मैं सीख रहा था, मुझे ये समझ आ रहा था कि बाजार गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने खरीद करनी शुरू की। इस बिंदु पर मैंने पेशेवर रूप से इस बाजार में निवेश करना शुरू किया, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। और अगर आप इसी रणनीति का अनुसरण करते हैं तो मुझे लगभग इस बात को लेके मैं सुनिश्चित हूँ, चाहे भविष्य में चाहे कुछ भी ना हो, ये तो केवल एक समय की बात है कि पता नहीं आपको कब मौका मिल जाए आप ज्यादा धन कमाएं। क्योंकि ऐसा हो सकता है आने वाले 3, 5 या एक पूरी शताब्दी के लिए क्रिप्टो बाजार बढ़ोतरी में बना रहेगा और चलन में बना रहेगा। तो यहाँ देखिए जो बाजार है, बाजार में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं और बहुत सारे ऐसे मूल्यांकनकर्ता लोग होते हैं जो कहते हैं कि खरीदें, बेचें, ना खरीदें, ना बेचें। लेकिन मेरा जो सुझाव है वो ये है कि आप हमें सुन सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना आपको स्वयं करना है। और यही मैंने निजी निवेशक अकादमी से भी सीखा है। मेरे खुद की जो वित्तीय योजना है और उसको लेके मेरा स्वयं का एक बजट भी है और मुझे अपने ही फंडिंग पे विश्वास भी करना चाहिए। तो इसलिए जो सबसे पहली अवधि होती है किसी भी शुरुआतकर्ता की निवेश करने में, वो एक ऐसी अवधि होती है जहां उस व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, सेव करना चाहिए, धन निधि एकत्रित करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप संपत्ति को एकत्रित करते हैं उतना ही बेहतर ये आपके लिए होता है कि आप अगले जो विकास की लहर आएगी, वृद्धि की लहर आएगी, उसमें बेहतर कमाएंगे। और वो सभी लोग जो कि प्रारंभ में खरीद कर रहे थे वो बिटकॉइन को खरीद सकते थे उसी दाम पर जैसे अभी है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई
व्यक्ति है जिसने खरीद नहीं की और इंतजार किया और मासिक रूप से निवेश किया और जैसे वो रॉक बॉटम पे चला जाता है यानी सबसे नीचे गिर जाता है, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में इस अवधि के दौरान बहुत ज्यादा संपत्ति को अपने लिए एकत्रित कर सकता है। ऐसी ही स्थिति इथीरियम में भी देखने को मिली। अगर आप इथीरियम के चार्ट को देखेंगे तो जो क्षमता है इस संपत्ति की वृद्धि को लेके वो ज्यादा है, लेकिन जो वैश्विक कहानी है वो लगभग वैसी की वैसी ही है। इसलिए प्रिय दोस्तों, आज आपको बताना चाहते हैं ये बेहतरीन प्रवेश बिंदु है जहां आपको निवेश करना शुरू करना चाहिए क्रिप्टो बाजार के अंदर। अगर आप और आपके दोस्तों के पास क्रिप्टो संपत्ति नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए जब आपको प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में वृद्धि की आकांक्षा है। लेकिन अगर पतन होगा तो हम लोगों को दुख नहीं मनाना चाहिए। कभी भी दुखी ना हो जब भी बाजार गिरावट की ओर हो, क्योंकि आज नहीं तो कल बाजार में वृद्धि दोबारा जरूर होगी। क्या आपका कोई सवाल है? अगर है तो बेहद खुशी के साथ उसका उत्तर देना चाहूंगा। कुछ सवाल आप लोगों का क्रिप्टो बाजार को लेके और उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपका कोई सवाल नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी क्रिप्टो करेंसी का आप सुझाव देंगे खरीद करने के लिए इस समय पे? देखिए, सवाल ये है कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको सबसे सबसे जो बुनियादी मुद्राएं हैं उनके साथ शुरुआत करनी चाहिए, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम। अगर आपके पास इनको लेके कुछ टोकन है तो हमें ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या है और इसकी एक शेष राशि यानी बैलेंस है या नहीं। हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मूल्यांकन करें पूरे शेयर बाजार का तो हमारे पास बहुत सारे शेयर होते हैं। कौन से शेयर को खरीदें? वो शेयर को खरीदें जिनके बारे में आप जानते हैं। और अगर आपको एप्पल के बारे में पता है, आप उसको लेके सुनिश्चित हैं, तो आपको कभी भी किसी ऐसी चीज को नहीं खरीदना चाहिए जिसके अंदर आप बेहतर ना हो, जिसको लेके आप जागरूक ना हो। और आपको ये समझना चाहिए कि 14,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बाजार में है। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस चीज को खरीदें, तो जो सबसे आदर्श उपकरण आपके लिए होगा वो उपकरण होगा जो कि एक विस्तृत श्रृंखला की संपत्ति का मेल बनाती है। जैसे कंपाउंड उपकरण है S&P 500 और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो। और इस प्रकार के जो उपकरण है इसमें बहुत सारी संपत्ति शामिल होती है और इसकी जो वृद्धि होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। और जो पतन होता है, गिरावट होता है, वो भी उतना ज्यादा नहीं होता है। और इसीलिए ये थोड़े विश्वसनीय होते हैं अकल संपत्ति के मुकाबले, यानी सिंगल टाइम एसेट के मुकाबले। तो बिल्कुल मेरा आप लोगों को लेके ये सुझाव है कि आप एक ही संपत्ति पे ध्यान बनाए रखें और यहाँ एक नियम का पालन करें निजी निवेशक का, जो कि है विविधीकरण। तो आप इस नियम की संख्या चार्ट में लिखें। अगर आपको याद है कि सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें, विविधीकरण। तो हमारे एक्सचेंज में बिटकॉइन है, इथेरियम है और बहुत सारे अन्य संपत्ति भी है। और आप यूनिटेक्स में भी कोई भी संपत्ति को शामिल कर सकते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो ये एकदम थोड़ा हटके विषय है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जो अपेक्षित मूल्य हो सकता है क्रिप्टो यूनिट का 2022 के अंत में, ये जो मूल्य है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हमें मद्देनजर रखना है। कृपया करके मुझे बताएं कि बिटकॉइन का मूल्य 1 साल के बाद कितना होगा और उसके बाद मैं आपको क्रिप्टो यूनिट के मूल्य के बारे में बताऊंगा।
तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पष्ट होगा कि अभी बहुत बढ़िया समय है कि आप इस बाजार में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि सभी जो मूल्य है, इसलिए नहीं क्योंकि सभी मूल्य जो है वो एडजस्ट होके हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये बाजार विनिमय की ओर यानी रेगुलेशन की ओर बढ़ रहा है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि वो कौन से टोकन को हमने खरीदा और हम लोग कॉइन मार्केट कैप का उपयोग करेंगे। यहाँ आप देखिए, ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप की, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछा था कौन से टोकन को हमें खरीदना है। तो अगर आप शीर्ष 10 में से किसी भी टोकन को खरीदते हैं, तो ये जो क्रिप्टो बाजार है, इसका जो 40% शेयर है वो बिटकॉइन द्वारा उसकी हिस्सेदारी है। और ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है जहां जहां आप संख्याओं को देख सकते हैं कि कितने क्रिप्टो उपलब्ध है वेबसाइट पर। और एक महीना में शायद 1000 टोकन जो है वो जोड़े जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और बहुत सारे अन्य भी टोकन हैं जो कि यहाँ लिस्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो प्री सेल चरण पर है या कुछ अन्य कहानियां उसके साथ जुड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं वैश्विक चार्ट। ये वैश्विक बाजार का चार्ट है। ये वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, लेकिन केवल ये इसी वेबसाइट पर देखने को उपलब्ध है, और ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आप इस चार्ट की ओर देखें। ये मुख्य क्रिप्टो करेंसी है, परसेंटेज के हिसाब से जो कुल पूंजीकरण बाजार का दर्शाते हैं, जो कि दिखाता है कि पहले 10 शीर्ष 10 टोकन कौन से हैं, जिसमें डॉगी कॉइन भी है और बाकी अन्य भी शामिल है। तो यहाँ आप चयन कर सकते हैं कि कौन से टोकन को दिखाना है। जैसे टेथर, ये आपका स्टेबल कॉइन है, स्थिर मुद्रा है। बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, सलाना, कार्डाना, एक्सआरपी, पोल्का डॉट और डॉगी कॉइन। तो ये वैश्विक क्रिप्टो करेंसी है, और जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है बाजार की, वो बिटकॉइन और इथेरियम के हिस्से में जाती है। और जो बाकी अन्य है, अन्य अन्य बाकी 14,000 टोकन है, जिनमें से ज्यादातर इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं शीर्ष 10 के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर जा रहे हैं, और ध्यान दीजिए यहाँ की ये सभी जो टोकन है, ये डिफॉल्ट रूप से बनाए गए हैं मार्केट कैप को देखते हुए। इसका क्या मतलब है कि जिस संख्या में जो टोकन है वो उपलब्ध है बाजार में, उसको गुणा किया जाता है उसकी संख्या से, और हमें मार्केट कैप मिलता है। मान लीजिए अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है, तो बिटकॉइन का कैप यहाँ पे 1.1 ट्रिलियन का है। अगर हम यहाँ पे तुलना करते हैं केवल आपकी समझ के लिए, तो एप्पल कंपनी अकेले 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और जहां तक मुझे याद है, एक कंपनी बहुत ही सस्ती है पूरे क्रिप्टो करेंसी बाजार को एकजुट करके। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, अगर बाजार के पूंजीकरण को देखें तो इथीरियम कॉइन है, और यहाँ पे $1 या $2 जमा कर सकते हैं आप या घटा सकते हैं। साथ ही हम चाहते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो अंतिम 24 घंटे हैं उसमें बिटकॉइन और इथेरियम बढ़ा है और सालाना कम हुआ है। कुछ टोकन बढ़े हैं तो कुछ कम हुए हैं। 7 दिन के अंदर ही जो पूरी स्थिति है पूर्ण रूप से बदल जाएगी उल्टी दिशा में, और ये सभी जो सिक्के हैं एक दूसरे को लगातार हटाते रहते हैं, उसकी जगह लेते रहते हैं। कुछ दिन पहले ये जो टोकन है वो ये उसकी भूमिका यहाँ पे 10वें पद पर थी, और कुछ समय पहले ये
20वें पद पर था। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवसायों के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके के टोकन हो सकते हैं। अलग प्रकार के टोकन होते हैं अलग प्रौद्योगिकी के साथ, जैसे कि यूनिस्वैप है, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, एक्सचेंज में है। इसी तरीके से जो आईसीपी है, ये भी ब्लॉकचेन आधारित इंटरनेट डेटा ट्रांसफर से मेल खाता है। इसी प्रकार से बहुत अन्य प्रकार की परियोजनाएं हैं, जैसे हीलियम बहुत ही बढ़िया परियोजना है अपने आप में, स्मार्ट हाउसेस के लिए, या कह सकते हैं आप बढ़िया उपकरणों के लिए। अब ईओस जो है वो भी एक बेहतरीन ब्लॉकचेन है, जिस पे आधारित क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन बनी है, और इसी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और बाकी अन्य है। तो इसी प्रकार से आप उनका मूल्यांकन घंटों घंटों तक कर सकते हैं। यहाँ परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्क्रीनशॉट को देखेंगे, जैसे सालाना है वो 5वें पद पर है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिक ऐतिहासिक स्नैपशॉट को देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अलग अलग सिक्कों को लेके अलग अलग सालों में। अब जैसे कि मान लीजिए 2020 की शुरुआत में, मान लीजिए जनवरी में, तो यहाँ देखिए ये जो ऐतिहासिक स्नैपशॉट में सालाना टोकन कहाँ है, कार्डाना यहाँ है, ठीक है, दिख रहा है मुझे। मैं सालाना को देख पा रहा हूँ, शीर्ष 10 में भी नहीं है ये। यास 15 नंबर पे है और अब ये 40वें पे है। सालाना तो यहाँ मौजूद भी नहीं है उस समय, देख पा रहे हैं आप? इसे ढूंढूं, सालाना 112वें नंबर पे है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इस समय ये टोकन 5वें नंबर पे पहुंचा हुआ है, और इस साल तो ये शीर्ष 100 की गणना में भी नहीं था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से, नाटकीय रूप से जो बाजार है उसमें परिवर्तन होता है, और आप कभी भी सबको ध्यान में नहीं ला पाएंगे, कभी भी इन सब पे नजर नहीं रख पाएंगे। और अब हमारे पास ऐसा उत्पाद है जो आपकी मदद करता है एक बेहतरीन, सबसे बढ़िया क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में। तो अब हम देखते हैं, जैसे सालाना 7 फरवरी को कहाँ था, देखिए जरा, एक क्षण दीजिए मुझे। सालाना जरा ढूंढूं मैं इसको लेके। देखिए ये 32 पे पहुंच गया है, एक ही महीने के अंदर 112 से 32वें पद पर। तो हमारा जो उत्पाद है स्मार्ट पोर्टफोलियो क्या करेगा, हमेशा एक आदर्श क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो निर्माण करने में मदद करेगा बाइनेंस एक्सचेंज पे। जैसे कि मान लीजिए अगर सालाना 112 पद पर था जनवरी में, और फरवरी में अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है सूची में और रेटिंग में, तो ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो इस सिक्के को खरीद करना शुरू कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो सिक्का है यहाँ पर, ये वो इस सिक्के को बेच देगा और सालाना को खरीद देगा। अगर दूसरा कोई सिक्का शीर्ष 100 में आएगा तो जो अंतिम वाला होगा उसे बेच के नए वाले को खरीद लेगा। और इसी प्रकार से आप किसी भी क्षण बाजार में जो आपका बाइनेंस खाता है वहां पर आपको सबसे शीर्ष क्रिप्टो करेंसी को देखने का मौका मिलेगा, जिनकी सबसे बड़ी बाजार में हिस्सेदारी होगी। और जो लक्ष्य है स्मार्ट पोर्टफोलियो का, वो ये नहीं है कि आप खरीदें या बेचें अपने टोकन को, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि ये सभी जो टोकन हैं ये वर्तमान बाजार की स्थिति का प्रतिबिंब हो, ताकि वो मांग और आपूर्ति को पूरा करते हुए क्रिप्टो करेंसी को दर्शाए। और जब मुझसे पूछा गया कि मेरे को कौन से टोकन को खरीदना है, क्या खरीदना है, मुझे नहीं पता कि क्या खरीदना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास एक स्मार्ट पोर्टफोलियो है, जिसके आधार पर मैं एक ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण कर पाऊंगा जिसके अंदर शीर्ष वो सभी टोकन होंगे जिससे मैं लाभान्वित होऊंगा। तो कैसे इस उत्पाद का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, चलिए इसे खोलते हैं। यहाँ है ये, यहाँ आपके पास एक टेस्ट अकाउंट है, और यहाँ
हमने जो सबसे कम प्रभावी रणनीति है उसको चुना है और यहाँ पर $2,400 थे जो हमने लगाए थे परीक्षण के लिए। तो पहले आप देखते हैं थोड़ी गिरावट है, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई और कोई भी इस पोर्टफोलियो को छू नहीं रहा है। हम तो केवल अगस्त के अंदर हमने धन लगाया है और हमने उसके बाद इसे छुआ नहीं। और फिर जो पोर्टफोलियो है वो खुद को ही संतुलित कर लेता है हर 30 दिन में। तो अगर अभी आप जो पोर्टफोलियो को खरीदते हैं तो लाइट वर्जन इसका बैक ऑफिस में $740 के लिए उपलब्ध है और $2,000 को आप अपने बाइनेंस खाते में डालें और अगर आपने अतीत में भी ये किया है तो पहले से ही आपका निवेश जो स्मार्ट पोर्टफोलियो में आपने लगाया होगा उसका भुगतान आपने खुद ही कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो शीर्ष 30 क्रिप्टो करेंसी है वो हर 21वें दिन पे स्वयं को संतुलित कर लेती है, रिबैलेंस करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले वृद्धि, फिर गिरावट, फिर दोबारा वृद्धि। तो क्योंकि ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और हमेशा इसे अप टू डेट रखता है, तो इसी की वजह से हमें सबसे सर्वोत्तम लाभ कमाने का मौका मिलता है बाजार से। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो सबसे बेहतरीन क्षमताओं को दर्शाता है वर्तमान बाजार की स्थिति को देखते हुए। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये कोई लघु अवधि लाभ प्रदान करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाला उपकरण है। इसमें कोई सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। निष्क्रिय रूप से आप इसमें धन लगाएं, लगा के बिल्कुल भूल जाएं और उसके बाद धीमे-धीमे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते जाएं। स्मार्ट पोर्टफोलियो आपके लिए वो सब कर देगा जो करने की आवश्यकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे सर्वोत्तम टोकन है अपने पोर्टफोलियो में जिसे आपने पहले ही खरीद लिया है और वो सभी लोग जो इसको खरीदते हैं वो पूर्ण रूप से ये समझते हैं कि उनको लाभ ही मिलेगा। तो अगर हमारे पास हमारे वेब चार्ट के अंदर पहले से ही उपयोग करता है लगभग 200 लोग हैं जिन्होंने इस उत्पाद को खरीदा है, तो कृपया चैट में आप जमा का चिन्ह हमें दीजिए अगर आप पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं और जो भी लाभ आपने संचित किए हैं अपने पोर्टफोलियो में अगर उसका आनंद उठा रहे हैं तो। मैं जानता हूँ स्पेनिश कक्ष में हैं लोग और वियतनामी कक्ष के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस उत्पाद की खरीद की है, बहुत बढ़िया। और अब चलिए बात करते हैं या तुलना करते हैं इस उपकरण को बाकी अन्य उपकरणों के साथ। तो बहुत सारे लोग मुझसे इस सवाल को पूछ रहे हैं कि कैसे ये जो उपकरण है, इससे या उस उपकरण से भिन्न है जो बाजार में है, जो कि हमें ये और ये प्रस्ताव में दे रहे हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैंने बाजार का काफ़ी ज़्यादा मूल्यांकन किया है। मैंने बहुत सारे प्रस्तावों को अपनी राह में आते हुए देखा है। लोग मुझसे भारत में भी लिंक साझा करते हैं और ज़रा एक क्षण दीजिए मुझे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा करता हूँ दोबारा, देखिए ज़रा यहाँ। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार में कई अलग प्रकार के उपकरण हैं। कल्पना करें कि एक हाईवे है, जहाँ पे उस पे बहुत सारे वाहन हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक्स, कार, रेस करने वाली गाड़ियाँ और हर जो वाहन है अपने अनुरूप बनाया गया है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब अगर हम बाजार को देखें और यहाँ हम अलग-अलग उत्पादों या टोकन के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उन सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी मदद करेगी अपने उद्देश्य को पूरा करने में। जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग सूत्रों के बारे में या ट्रेडिंग बॉट जिसे कहा जाता है। तो उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? ये जो ट्रेडिंग बॉट है ये क्या करता है? हमारे पास बाजार है उसमें उतार-चढ़ाव होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन जो ट्रेडिंग बॉट है उसका क्या काम है? कि वो खरीद करे सस्ते में और महँगे में बेचे। सस्ते में खरीदे, महँगे में बेचे और इसी तरीके से दोहराता जाए। और जो इसका मुख्य लक्ष्य होता है वो ये होता है कि वो हमें ये दिखाए
कि किस तरह से हमें कम अवधि के अंदर कुछ यील्ड प्राप्त करनी है, जैसे 1 दिन या 1 सप्ताह। और यही इसका मुख्य लक्ष्य है कि ये हमें दिखाए कि कैसे जो हमारा धन है, वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है कम समय अवधि के दौरान। और इसी तरह से इसको बनाया गया है। और अगर मान लीजिए आप यहीं पे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ परसेंटेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग बॉट का चयन करना होगा। और इस प्रकार से बहुत सारे ट्रेडिंग बॉट हैं। लेकिन जिस तरह से हम अभ्यास में देख पा रहे हैं, लंबी अवधि में अगर हम देखें, या जो दीर्घकालिक रणनीति है, वो हमेशा ज्यादा लाभप्रद होती है लघु अवधि रणनीति के मुकाबले। मैंने सच बोलूं तो कोई भी ऐसा महान या सुपर ट्रेडर नहीं देखा जो कि बहुत ज्यादा धन को कमाए। वो बस ट्रेड करते हैं, फिर रुक जाते हैं ट्रेड करते हुए। और उसके बाद उनके पास ना कोई निवेश मूल्यांकन होता है, ना पोर्टफोलियो होता है, ना पूंजी होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत बड़े धन के साथ काम करते हैं, और जो कम प्रतिशत है वो भी ऐसी स्थिति में उनके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वॉरेन बफे, और जो लंबी अवधि के निवेशक होते हैं जो कि दैनिक रूप से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाजार का मूल्यांकन करते हैं और कंपनियों को खरीदते हैं या शेयर को खरीदते हैं। तो एक और प्रकार की सेवा है जिसका प्रस्ताव बाजार में दिया जाता है, जिसे बोला जाता है ट्रेडिंग सिग्नल। इसे हम टीएस बोलते हैं यहाँ। उनका काम ये है कि वो मूल्यांकन करे सभी आंकड़ों का। तो हमारे पास एक ऐसा बाजार है जो कि मूल्यांकन करता है बाजार का, और उसके आधार पर वो सिग्नल प्रदान करते हैं सूचनाओं के रूप में और अन्य चीजों के रूप में, और एक डेटा हमें प्रदान करते हैं जिसकी वजह से हम एक सूचित निर्णय ले पाते हैं। सामान्य रूप से बोला जाए तो ये उन ट्रेडर के बारे में है जो कि सूचना या जानकारी का मूल्यांकन करते हैं और सभी सिग्नल को चैट में साझा करते हैं अलग-अलग चैनल में। लेकिन ये जो सेवा है, ये ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है। लेकिन ये किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं करता है कि ये जो सिग्नल है ये भविष्य में काम करेंगे या नहीं, क्योंकि बाजार में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। और जिस तरह से अभ्यास हमें दिखाता है, ज्यादातर जो ये उपकरण है, ये मुख्य ट्रेडिंग जोड़ों के आधार पर काम करते हैं, जैसे बीटीसी, बीटीसी, यूएसटीटी या ईटीएच और यूएसडीटी या बिटकॉइन, इथेरियम। और अलग-अलग प्रकार के इस तरह के पेयर होते हैं या जोड़े होते हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं होते जितने कि दिख रहे होते हैं। मैं यहाँ मुख्य जोड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर हम स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें या इसी प्रकार की सेवा के बारे में बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो सर्विसेज, यानी पोर्टफोलियो सेवाएं। उनका लक्ष्य यह होता है कि वो एक ऐसी सूची बनाए क्रिप्टो करेंसी के, या पोर्टफोलियो बनाए जो कि क्रिप्टो करेंसी से बनी है। और इसी प्रकार के सामान्य मेल खाने वाली सेवाएं होती हैं जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो के जैसी ही दिखती हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली सेवा है, वो है एक रेस कार की तरह, जिसके अंदर आप घुसते हैं, आप जल्दी से धन कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके समेत वो पूरी गाड़ी खराब हो जाए और या उसमें आग लग जाए। तो इसी तरह से जो ये भी सभी सेवाएँ हैं, इनका अपना-अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर कोई ट्रक है, तो वो एक बड़े कार्गो को लेके जाता है, जो कि एक जो गाड़ी है, सामान्य गाड़ी है, जो वो उस भार को नहीं उठा पाएगी। तो ये जो हम पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी या पोर्टफोलियो रणनीति बोल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, जो कि दूर तक जाना चाहते हैं और आरामदायक रूप से यात्रा करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रैक्टर या ट्रक का चयन तो नहीं करेंगे ना, आप तो एक मिनी बस का चयन करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा सुविधा और आराम प्राप्त हो, और आप उसको एक दूर तक यात्रा करने के लिए ले जाएंगे। तो जब हम इस प्रकार के उपकरणों के तो बारे जब में हम बात लोग करते ऐसे हैं, तो ये उपकरणों की कई बात प्रकार करते के होते हैं, हैं। तो जब हम इन उपकरणों की बात करते हैं तो हम उन उपकरणों को देखते हैं जहां पर आप एक प्रकार से एक संयुक्त यानी कि एक पूल बनाते हैं
जहां पर आप बहुत स्पष्ट रूप से आवंटन करते हैं कि आप 10% कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डालेंगे, 10% किसके अंदर डालेंगे। तो जैसे कि आप 10% जो है वो आप बीटीसी में डाल सकते हैं, 10% आप ईटीएच में डाल सकते हैं, लेकिन जो उनका जो उनका आवंटन होता है, जो उनका हिस्सा होता है पोर्टफोलियो के अंदर, वो नहीं बदलता है। तो हम लोग केवल 10 टोकन लेते हैं, 10% लेते हैं, और अंततः ये बढ़ेंगे क्योंकि ये आपको आय बना के देंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पर स्मार्ट पोर्टफोलियो में क्या फर्क है? अगर हम लोग यहाँ पर इनको इस उपकरण के साथ अगर हम तुलना करते हैं, स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो जो किसी भी टोकन को उठाता नहीं है, लेकिन वो ये देखता है कि उसका बाजार के अंदर कितना पूंजीकरण है। जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन का जो पूंजीकरण है वो 40% है बाजार के अंदर, तो वो इस प्रकार से आपके पोर्टफोलियो के अंदर आवंटन, अपने पैसे का आवंटन इस प्रकार करेगा कि 40% जो है वो आपका बिटकॉइन के अंदर होगा। और यदि अगर ईटीएच के अंदर, जैसे कि हमारे पास सोलाना का अगर हम उदाहरण लेते हैं, और ये अगर शीर्ष 100 के अंदर आता है, तो जो पोर्टफोलियो है वो उसके अंदर 1% जो है उसका आवंटन कर देगा। तो यहाँ पर ये किसी को नहीं पता है कि ये किसके बारे में है, लेकिन ये कोई जानता है सोलोना को कि नहीं, लेकिन वो फिर भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। तो इसी प्रकार आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टोकन्स अगर आप हटा देते हैं तो वो 3% का हिस्सा आप ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। और जैसे ही वो शीर्ष 10 और शीर्ष 20 के अंदर आएगा, तब सभी लोग इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो इस दौरान सोलोना के साथ क्या हो रहा था, सोलोना का जो मूल्य था वो बढ़ता जा रहा था, और बिटकॉइन भी उस दौरान उसका भी जो आवंटन था वो भी घटता गया। तो यहाँ पर जो जो बढ़त और घटत है, ये केवल और केवल एक कारक के ऊपर ही निर्भर कर रही है। लेकिन ये इस चीज के ऊपर भी, जो दूसरा कारक जिसके ऊपर ये निर्भर करता है, वो ये निर्भर करता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने टोकन हैं। तो यहाँ पर जो ये सेवा है, ये सेवा या जो सर्विस है, ये इस प्रकार से आपके टोकन्स को खरीदेगा, जो कि जिस प्रकार से उनका पूंजीकरण है वो बढ़ता या घटता जाएगा। देखिए, बहुत सारी सेवाएं ऐसी मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो जो पोर्टफोलियो के अंदर उसको पुनः संतुलित नहीं करती, रीबैलेंस नहीं करती। और भी कहीं एक्सचेंज हैं जहां पर ऐसी सेवाएं हैं जो बाइनेंस की तरह काम करती हैं, लेकिन यदि आप इनके अंदर कार्य करते हैं तो क्या होगा, तो 3 या 5 साल के बाद बहुत ही कम ऐसा मौका हो सकता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी जो आज प्रासंगिक है, कल प्रासंगिक ना हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सोलोना आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो ही ना, और किसी ने इसके बारे में 3 साल के बाद बिल्कुल सुना ही ना हो। तो अगर आपके पास 10% आपके पोर्टफोलियो में सोलोना होगा तो क्या होगा, तो 10% आपका जो पोर्टफोलियो है या तो वो गिर जाएगा या फिर वो सक्रिय नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सेवा के अनुसार ऐसा होगा कि आप अगर कल को कोई सिक्का जो है वो प्रासंगिक नहीं रहेगा, तो स्मार्ट पोर्टफोलियो उसको आपके पोर्टफोलियो में से निकाल देगा। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आज हो या कल हो या परसों हो, लेकिन जब भी होगा आपका पोर्टफोलियो जो है वो पुनः संतुलित होगा। और ये पुनः संतुलन की जो प्रक्रिया है, ये 7, 14 और 28 दिन के अंदर होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितने अंतराल के बाद पुनः संतुलित करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो क्रिप्टो बाजार है वो बहुत सक्रिय है और बहुत शीघ्र बदलता रहता है, और इसीलिए
आप अपने पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा आप संतुलित करेंगे उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो दक्ष होएगा। अगर आप अपने एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे और कम से कम अगर आप 100 टोकन खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, और उसके बाद आप उसका पुनः संतुलन करेंगे, आप मैन्युअली करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए ये जो सेवा है, ये सेवा आपको मौका देती है कि आप निवेश ज्यादा कर सकें, ज्यादा कमा भी सकें। तो इस समय यहाँ पर अगर आप इस उपकरण को हमारे कंपनी के अंदर ये जो उपकरण है, आप अगर इस सेवा को खरीदते हैं और आप हर महीने अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर अपना पूंजीकरण बढ़ाते रहते हैं, आप निवेश करते रहते हैं, और अगर बाजार नीचे भी जाता है तब भी जो निवेशक है उसको काफी मात्रा में उसको परिसंपत्ति प्राप्त होगी। उनको काफी सिक्कों के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो टोकन उनके उनके पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये काफी महंगा है, तो हमारे पास एक लाइट प्रारूप है, लाइट वर्जन है, जहां पर आपको ये $730 का मिलता है, और आपको बाइनेंस अकाउंट के अंदर केवल 600 या $700 आपको जो है वो निवेश करने हैं, और आपका जो जो यहाँ पर जो कुल निवेश होगा वो $1340 का होगा, और आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये भी महंगा है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सच्चाई ये है कि यदि आप बाजार के अंदर कुछ ऐसा ढूंढने जाएंगे तो बाजार के अंदर ऐसे जो उपकरण हैं वो काफी ज्यादा आपको आपके लिए ये आपको आपसे बहुत ज्यादा फीस ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो फंड्स हैं वो इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, और वो कई ज्यादा पैसे इन सेवाओं के लिए देते हैं। और यदि अब आप इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे आप इसको बॉट्स से, तो जो बॉट्स हैं, ये जो ट्रेडिंग बॉट्स हैं, आप इसके साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि औसतन अगर एक किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जो बढ़ोतरी है वो 100% या 200% प्रति साल हो सकती है, यदि हम दीर्घकाल के लिए देखें, 3 या 4 या 5 साल के लिए देखें। और यदि कोई व्यक्ति उसके अंदर $600 डालता है, निवेश करता है, तो ये 1 साल के अंदर 1200, 3 साल के अंदर शायद ये 600 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, और इस प्रकार ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जाएगा। और खासकर कि यदि आप इसके अंदर हर महीने आप इसके अंदर आप पैसे डालते रहेंगे, सिप करते रहेंगे। तो यदि आप अगर इवोरिच का सहबत कार्यक्रम का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा पैसा बनाएं, क्योंकि क्योंकि आपको जो बिक्री के ऊपर 5 से 8% जो है वो आपके निजी अकाउंट में जाएगा एक कमीशन के माध्यम से। तो यदि आप इस उत्पाद का प्रचार करते हैं, अगर आप हमारे लाइसेंस का प्रचार करते हैं, यदि कोई व्यक्ति इसको $740 का खरीदता है और उसके बाद वो $360 वो देते हैं, तो इनका जो लाइसेंस है वो तो जो 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 समग्र जो इसकी राशि होगी वो $1200 होगी, और यदि हम इसका 5 से 8% लेते हैं तो ये शायद $6 से $96 तक की कमीशन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल यही करना है कि आपको केवल 8 लाइसेंसेस ऐसे बेचने हैं ताकि आप अपने निवेश को वापस ले सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे दिलचस्प चीज ये है कि जब आप इसका नतीजा देखते हैं और जब आपके जो सहभागी हैं वो इसके इसके नतीजे को देखते हैं, तो आपके सहभागी इन नतीजों को देखेंगे कि ये 100% तरल है, और साथ ही साथ आप इसको कभी भी आप जो है नकद के अंदर इसको परिवर्तित कर सकते हैं।
तो यदि आप $600 जो है आप निवेश करते हैं और बाजार अगर 10% के हिसाब से बढ़ता है तो आपको $60 जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर $460, माफ कीजिएगा, ये 360 नहीं 460 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप जो है अगर आप 600 नहीं $6000 डालते हैं और ये सारी की सारी चीजें जो है 10% के हिसाब से बढ़ती हैं तो आपको $600 का फायदा होता है। तो जितने ज्यादा पैसे आप अपने बाइनेंस अकाउंट में डालेंगे, ये आपके बाइनेंस अकाउंट के अंदर ये जो पैसा है ये वहां पर तरल रूप से पड़ा रहेगा। और जितना ज्यादा आप इसके अंदर डालेंगे, जितना ज्यादा पैसा इस सेवा में निवेश होगा, उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो हर महीने जो है आप अगर सिप करते रहेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक गणना की और मैंने ये गणना करके मुझे ये पता चला कि यदि कोई व्यक्ति अगर सलाहकार के रैंक के ऊपर इस इस पूरी प्रणाली को कार्यरत करता है, तो यहाँ पर जो जो एक सलाहकार है उसकी पहली पंक्ति में 4 लोग हैं, 4 एजेंट हैं, और उसके बाद हमारे पास पहली पंक्ति में 4, फिर 8, और उसके बाद तीसरी पंक्ति के अंदर 8 लोग हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 20 लोग हैं। और यदि ये 20 लोग इस पैकेज को खरीदते हैं $1200 का, तो कुल जो जो बिक्री की राशि है वो $24,000 है। और आप सहबत कार्यक्रम के अंदर आप कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप यहाँ पर $1340 जो है वो कमा सकते हैं। तो ये आपकी कमीशन हो सकती है और ये आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सलाहकार के रैंक के ऊपर हैं। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और मिलेगी, और यदि आप सलाहकार का रैंक अगर आप प्राप्त करते हैं, सलाहकार का पद प्राप्त करते हैं, तो कंपनी आपको एक उपहार भी दे रही है। क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो आप चैट के अंदर मुझे जरूर लिखकर बताएं। यदि आप एक सलाहकार बन जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या उपहार मिलता है। और जो लोग वाकई अपने पदों को उन्नत करना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइए चैट में लिखकर कि सलाहकारों को क्या मिलने वाला है उपहार के तौर पर कंपनी से। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए। मुझे एक क्षण दीजिए। तो यहाँ पर कोई कह रहा है लैपटॉप, बैग और एक पेन। ठीक है, एक क्षण दीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक तालिका दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, तो ये एक प्रकार की गणना है जो मैंने की थी, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये रूसी में है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 16 मिलियन जो है, 16,07,00,000 जो कि बाइनेंस के पास अकाउंट है। और यदि हम ये कहें कि जो 10% लोग जो बाइनेंस के ऊपर हैं और वो हमारे ग्राहक बन जाते हैं और वो इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि केवल 10% है, तो ये 1.6 मिलियन के आसपास उपयोगकर्ता होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि 10% हैं। और यदि ये सभी के सभी लोग $1200 आपको देते हैं, तो इसका जो पूरा का पूरा जो समग्र बिक्री होगी वो $2 बिलियन के आसपास की होगी। 2 बिलियन और $4 मिलियन। और उसमें से अगर हम लोग ये देखें तो 800 मिलियन जो है वो सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो जो लोग इस उत्पाद का, इस सेवा का प्रचार करेंगे, तो यहाँ पर $8 मिलियन। तो कौन है जो मुझे ये बता पाएंगे कि हमारी कंपनी के अंदर कितने पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं? बताइए। तो कोई हम लोगों को बता पाएगा कि हमारी कंपनी में कितने उपयोगकर्ता जो हैं वो हमारे समुदाय के अंदर हैं? तो किसी ने यहाँ पर उत्तर दिया है 1.7 मिलियन,
और हमारे पास यहाँ पर उससे दुगने लोग यहाँ पर होंगे और हमारी ब्लॉकचेन और लोगों को वाकई आकर्षित करेगी और प्रसिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है, उसके पास $2 मिलियन जो है वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंदर जुड़ेंगे। तो अब हम लोग $2 मिलियन से क्या खरीदने वाले हैं? तो हम लोग ये क्रिप्टो खरीदेंगे, जो कि ये टेस्ट अकाउंट में जाएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारा टेस्ट अकाउंट है और यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। और ये आपको जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं, क्योंकि बाइनेंस का जो केवाईसी है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है। और इसीलिए साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि लॉयल्टी बोनस के अंदर हम लोगों को $2 मिलियन मिलेंगे। और यदि हम लोग अपने ब्लॉकचेन को ऊपर देखते हैं तो 25 बिलियन CRU टोकन जो है, तो अब इस समय शायद ज्यादा टोकन है। कितने CRU टोकन हैं जो इस समय चल रहे हैं? तो 24 बिलियन टोकन जो है वो इस समय जो है ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो केवल और केवल जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो प्रति टोकन आधा सेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 0.004 USDU का होगा और वो इसी टर्नओवर के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी और ये काफी फायदे का सौदा है। तो अब आप में से कौन जो है जो ये ऐसा सोचता है कि यदि आप स्मार्ट पोर्टफोलियो बेचते हैं तो वाकई में ये एक अच्छी आय का स्रोत हो सकता है? तो आप अपना हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं यदि आप इस चीज को मानते हैं कि आप स्मार्ट पोर्टफोलियो के माध्यम से अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो आज जब ये कमीशन आपको मिलेगा, आप क्या करेंगे? आप उसको फिर से जो है क्रिप्टो के अंदर निवेश कर सकते हैं और उस निवेश से आप और क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो आप जो है शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसीज को खरीद पाएंगे। आप उसका मुनाफा लें, आप मुनाफे को फिर से उसको पुनः निवेश करें। और ये एक प्रकार का ऐसा उत्पाद है जो कि आपको इस चीज को सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा तरल आपके आपके जो जो आपके पास हमेशा तरल संपत्ति प्राप्त हो, हमेशा तरल संपत्ति रहे। तो यहाँ पर अलग अलग जो उपयोगकर्ता हैं जो बाइनेंस के ऊपर मौजूद हैं, तो जब लोग वो आएंगे और वो जो 1 मिलियन लोग हैं जो हमारे साथ स्मार्ट पोर्टफोलियो के साथ जुड़ेंगे और वो पैसा बनाएंगे, तो आप हमें ये बताइए कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने $10,000 जो है वो उन्होंने निवेश किए और वो 20,000 के अंदर बदल गए, तो अब आप मुझे बताइए कि हम लोग उनको क्या ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं कि वो खरीद सकें उस $10,000 की आय से? आप ये चैट में लिखकर बता सकते हैं। कोई और? तो वो वाकई में यूनिटेक्स के ऊपर CRUs खरीद सकते हैं। और देखते हैं कि अगर एक बहुत ही बढ़िया मौका जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, और मैं ये आपको यहाँ पर पहली बार दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा टोकन जो है वो पहली बार 1 सेंट से भी नीचे गिर गया है। और मेरे लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो सहभागी हैं वो और परिसंपत्ति खरीद सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जितने ज्यादा बिटकॉइन का मूल्य नीचे गिरता है उतने ज्यादा निवेशक जो है वो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो क्रू के साथ जो है वो विपरीत स्थिति है, क्योंकि हम लोगों ने जो ये क्रू है लोगों को बिल्कुल उपहार के रूप में दिए हैं। और मैंने अभी हाल ही में अपने ब्लॉकचेन मैनेजर से बात कर रहा था, तो और कुछ संख्याएं हम लोगों ने निकालने की कोशिश की, गणना करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ये वाकई बहुत ही बढ़िया एक प्रस्ताव था और हमारे CEO ने ये जो क्रू है उपहार के रूप में बहुत उदार दिली का नमूना दिया है। और यहाँ पर मैंने आपके सामने में कुछ ऐसी गणना है जो कि काफी आपको दिलचस्प लगेंगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जिन लोगों ने 2019 के अंदर बहुत शुरुआत में
जिन्होंने EIPs खरीदी थी, और उस EIP में जब आपने EIPs खरीदी थी तो आपको उपहार के रूप में टोकन्स दिए गए थे। और मुझे याद है कि वो EIP जो थी 8,800 का वो EIP था, और उसके अंदर काफी सारे जो 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 क्रू कॉइन्स थे वो आपको दिए गए थे। तो उस समय अगर आपने ये पैकेज खरीदा होता तो शायद आपको उस समय 5 मिलियन टोकन मिले होते। तो इसका मतलब कि एक टोकन जो है वो 0.162 का पड़ा होता। और अगर अगर उस व्यक्ति ने अपना पार्टनरशिप यानी कि अपना सहबद्ध कार्यक्रम जो है वो भी अगर उसको भी विकसित किया होता, तो उनके नेटवर्क के अंदर अगर 5 लोग होते जिन्होंने वही EIP खरीदी होती, उनकी संरचना के अंदर ऐसे लोग होते, वो 5 लोग जिन्होंने यही खरीदा होता, तो मुझे लगता है कि उस समय और भी टोकन्स आपको उपहार के रूप में दिए गए थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको टोकन ना कहकर टोकन अंक कहना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ने उस समय EIPs खरीदे होते और उसके बाद उनकी संरचना में 5 लोगों ने और EIP खरीदे होते, तो उनको 6 मिलियन और 2,86,500 टोकन उनको मिले होते। तो मोटा माटी 6.2 मिलियन टोकन उनको प्राप्त हुए होते। तो उन्होंने यहाँ पर विद्या खरीदी, पाठ्यक्रम खरीदे। तो ये जो टोकन अंक हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सही तकनीकी भाषा में हम इनको टोकन अंक कह सकते हैं। तो हमारे पास उस समय कुछ ब्लॉकचेन नहीं थी, ये केवल और केवल हमारे अंक थे बैक ऑफिस के अंदर। और चलिए उसी चीज उदाहरण पे वापस चलते हैं। तो आपने $8,000 का EIP खरीदा, 5 लोगों ने आपकी संरचना में यही कार्य किया, तो आपको $8,000 के ऊपर और 5 लोग आपकी संरचना के अंदर जो होते, तो आपके पास 6.2 मिलियन टोकन अंक आपको प्राप्त हुए होते। और अगर हम बात करें पहले चरण की, तो आप, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 1 बिलियन टोकन अंक जो थे जो आवंटित किए गए थे। और अब आपने जो आपकी जो समग्र निवेश राशि थी 8 मिलियन की, तो 8 मिलियन की जगह 1 बिलियन टोकन जो थे वो जारी किए गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो जो उस समय जो टोकन का मूल्य था, वो टोकन का मूल्य आज के मूल्य से भी कम था। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो मुझे याद है कि मेरे पास 1,500 पार्टनर्स हैं मेरे नेटवर्क के अंदर, मेरी संरचना के अंदर। और मैंने बहुत प्रचार किया था इन पाठ्यक्रमों का लोगों को। और इस सहबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे जो जो बोनस जो थे, मुझे बोनस CRU अंक के माध्यम से जो प्राप्त हुए थे, वो बोनस जो थे वो कहीं ज्यादा थे जो मैंने खरीदे थे या जो मुझे उपहार के रूप में मिले थे। तो यहाँ पर मुझे एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मुझे CRUs मिले थे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो जो लागत है, जो टोकन की जो लागत है, जो टोकन मेरे पास जो मुझे मिले थे, वो शायद 0.004 के थे। तो अगर अगर आज जो मूल्य है अगर वो और नीचे गिर जाता है, तो मेरे लिए और जिस मूल्य के ऊपर मुझे CRU अंक उपहार के रूप में मिले थे, तो आज के मूल्य से भी इसको और आधा मूल्य होना पड़ेगा, तब जाकर ये मूल्य उसकी तुलना हम कर पाएंगे। तो जहां पर अगर मैं तो यही कह सकता हूं कि जैसे जैसे CRU का मूल्य नीचे गिरता जाएगा, उतना ज्यादा और मैं खरीदता जाऊंगा। और ये इसलिए क्योंकि ये अंततः आप इनको WCRU में परिवर्तित कर सकते हैं, और इन WCRU के माध्यम से आप जो है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंदर शेयर्स हैं, जैसे जैसे बिटकॉइन है, जैसे टेस्ला है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है।
तो मुझे अब देखिए, अगर मुझे 1 मिलियन टोकन की जरूरत है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो, एक बेहतर आय प्राप्त हो, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो वाकई चाहता हूं कि मैं नोट धारक बनना चाहता हूं, और इस नोट धारक के बनने के लिए मुझे 1 मिलियन सीआरयू की जरूरत है। और इसीलिए मैं सीआरयू के मूल्य को गिरने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं एक नोट धारक बनूंगा तो मुझे उसके लिए 1 मिलियन सीआरयू टोकन जो है वो चाहिए होंगे, और मुझे उनको फ्रीज करना होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लोग हैं जो कि जिसने 1 मिलियन टोकन जो है वो फ्रीज कर दिए हैं ताकि वो नोट धारक बन सकें। तो ये हमें तो नहीं पता कि कौन है, लेकिन किसी व्यक्ति को लोगों ने इसको वोटिंग करना शुरू कर दिया है। तो चलिए, आइए हम लोग अंग्रेजी प्रारूप में चलते हैं ताकि आप देख पाएं कि, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वॉलेट को अगर हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करते हैं, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि उनके पास क्या है। तो उनके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो एक नोट धारक के साथ साथ उनके पास 1 मिलियन वर्ल्ड सीआरयू भी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लेन देन, जहां पर उन्होंने इन टोकन्स को जो है वो फ्रीज किया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। और अगर हम लोग इस वॉलेट का जो नाम है प्रोडकैंड है, और ये प्रोडकैंड जो है, और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर 2 मिलियन जो है, ये किसी ने इनको 100 सीआरयू वोट किया है उनके लिए, किसी ने 1,000 सीआरयू वोटिंग की है। तो ये लोगों ने पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो जो वैलिडेशन की, यानी कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है और जो फ्रीजिंग की प्रक्रिया है, ये शुरू हो चुकी है। और बहुत सारे टोकन जो हैं, वो टोकन जो लोग हैं सीआरयू को खुले बाजार से जरूर खरीदेंगे। और यहाँ पर मेरा जो एक लक्ष्य है वो ये है कि मैं अपना स्वयं का एक नोड बनाऊं, और मैं एक वैलिडेटर बनना चाहता हूं। वो मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं और मेरी टीम जो है वो इस ब्लॉकचेन के विकास के अंदर सहायक बनना चाहेगी। और हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? वो हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग टोकन धारक हैं, और टोकन धारक को फायदा तभी होगा जब ब्लॉकचेन विकसित होगी। और इस समय हम लोगों को यहाँ पर किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें इस ब्लॉकचेन के साथ क्या करना है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको ईओएस ब्लॉकचेन का। एक क्षण दीजिए मुझे। और ये हमारे ईओएस वैलिडेटर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो ये जो जो यहाँ पर स्थान है, ये स्थान, अग्रणीय स्थान जो है वो बदलते रहते हैं, और ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर क्रिप्टोलायंस है, और मैं अगर उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, और पिछली बार एंड्रे जी ने भी हमें ये दिखाया था, तो आप इनके वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ये कंपनी ने क्या क्या कदम अतीत में उठाए हैं। तो ईओएस ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने उसका निर्माण किया, और उसके माध्यम से उन्होंने एनएफटी टोकन्स शुरू किए, एनएफटी टोकन्स जारी किए। और ये एक ओपन सोर्स कोड है, और उस कोड के ऊपर उन्होंने और एप्लीकेशंस को विकसित किया। उनके पास अपना स्वयं का एक ईओएस मॉनिटर है जो कि एक वेबसाइट के रूप में मौजूद है, और आप उस वेबसाइट के ऊपर जाकर अलग अलग जानकारी देख सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पर नोटधारक हैं उनके लिए आप वोट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल वेबसाइट है जो कि आपकी पहुंच बनाती है कि आप ईओएस ब्लॉकचेन के साथ कार्य कर सकते हैं। और ये केवल और केवल वो आईटी प्रोग्रामर हैं जो कि ईओएस के ऊपर कार्य करते हैं, और उन्होंने इस एप्लीकेशन को उन्होंने विकसित किया और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को शुरू किया।
और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत आसानी से ये शुरू किया जा सकता है। इसका प्रशिक्षण हो चुका है और आने वाले समय में हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी टोकन्स भी होने वाले हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी टोकन्स को जारी करेगा। और एक और दिलचस्प बात वो ये कि जितने भी ये जो विकास हो रहा है ईओएस ब्लॉकचेन का, उसका समर्थन करने के लिए, एक क्षण दीजिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो 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 डेवलपर्स की टीम्स हैं, लेकिन लोग वोट क्यों करते हैं? तो लोग जो हैं इन डेवलपर्स के लिए क्यों वोटिंग करते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दिलचस्पी दिखाते हैं एक ब्लॉकचेन के विकसित होने के लिए, उसके विकास के लिए। वो चाहते हैं कि वो ब्लॉकचेन ज्यादा शक्तिशाली बने और लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। और जो ये डेवलपर्स जो हैं वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनाते हैं और जिसके माध्यम से इनको वोटिंग यानी कि इनको वोट मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ मैं पर एक आपको और एक दिलचस्प, दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक है और मैं यहाँ आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कॉइन मार्केट कैप पे जब मैंने मूल्यांकन करना शुरू किया इस पूरी चीज को लेकर, मुझे ये बहुत ही दिलचस्प खेल देखने को मिला। मुझे ये दिलचस्प खेल दिखा। देखते हैं अगर हमारे पास इसके लिए अंग्रेजी है या नहीं। अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर रहे हैं और ये है वो दिलचस्प खेल। उनके पास सामाजिक नेटवर्क है यहाँ। और यहाँ ऊपर की ओर इनके पास सामाजिक नेटवर्क है और मैंने ये भी देखा कि उनके पास कितने सब्सक्राइबर हैं। 200, 300, 400 लगभग सब्सक्राइबर हैं। मैंने जल्दी से उनको ब्राउज किया है। क्षमा करें, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ये किस प्रकार का खेल है? आपको बस शवल टोकन और टोकन को खरीदना है और उसके बाद आपको फार्मिंग शुरू करनी है। और जब आप खेल को खेलते हैं तब आप उस खेल के टोकन को फार्म कर रहे होते हैं, उसको फार्मिंग कर रहे होते हैं। ये दिखाना नहीं चाह रहा, ये फ्रीज हो रहा है बार-बार। तो खेल को बोला जा रहा है एलियन वर्ल्ड। तो ये एक प्रकार से वर्चुअल खेल है। आप यहाँ पे ये सभी कार्ड को खरीदते हैं और ये आपको अनुमति देता है कि आप माइन कर सकें खेल के टोकन को। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? जब आप इस खेल को खरीदते हैं तो आप शॉवेल और हीरोज को खरीदते हैं और इस प्रकार से आप उनके टोकन को माइन करते हैं और टोकन को बोला जाता है टीएलएम। यानी अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके उस टोकन की ओर अगर एक दृष्टि डालें तो कॉइन मार्केट कैप पे भी ये टोकन है। ये एक खेल का टोकन है। ये एक खेल का टोकन है। ये मेरा ख्याल है 250 वाले पद पर है। 250 की स्थिति पे है ये। इसमें उतार देखने को मिला, चढ़ाव देखने को मिला और ये जो वार्षिक आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो क्या ये आपको किसी चीज की याद दिला रहा है?
देखिए ये 3 महीने का चार्ट है और देखिए किस प्रकार की वृद्धि यहाँ देखने को मिली है। 0.2 सेंट से लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप पूरे चार्ट की ओर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि खेल अगस्त में आया और नहीं, अगस्त में नहीं, ये अप्रैल में पहले प्रारंभ हुआ ये खेल, फिर बहुत बड़ा यहाँ पे हाइप हुआ और रॉकेट की गति से उतार एकदम बहुत ही जबरदस्त चढ़ाव देखने को मिला और फिर एकदम रॉक बॉटम नीचे की ओर ही आ गया। तो ये देखिए ये जो चार्ट है यहाँ देखने को मिलता है कि किसी अवधि के दौरान ये जो टोकन है ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन जो समुदाय है वो लगातार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और धीमे-धीमे ये जो टोकन है इसने अपनी गति को बढ़ाया और इसका कारोबार आगे की ओर बढ़ने लगा। तो मैं इस प्रकार के खेलों को नहीं खेलता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि लोग इस प्रकार के खेलों को क्यों खेलते हैं, क्योंकि वो टोकन को माइन करते हैं। खेल खेलते हुए टोकन को माइन करा जाता है और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात छिपी है, वो ये है कि ये जो खेल है ये वैक्स ब्लॉकचेन पे निर्मित है जो कि फॉक्स है ईओस का, जिसे वैक्स बोला जाता है। और ये जो ब्लॉकचेन है ये एनएफटी टोकन में माहिरता या विशेषज्ञ है एक प्रकार से। और जब आप माइन करते हैं उनके टोकन को, इस खेल को खेलते हुए, तो आप स्वचालित रूप से वोट कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो कि वैक्स ब्लॉकचेन पर है और वो माइन कर सकते हैं वैक्स टोकन को और ये करते हुए वो व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप टीएनएम टोकन को माइन करते हैं और कंपनी की मदद करते हैं कि वो वैक्स टोकन को भी माइन कर सके। तो अब हम वैक्स टोकन की ओर जाते हैं और ये जो 3 माह की अवधि है उस दौरान देखते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि देखने को मिली है। अंतिम 3 माहों में ये एक टोकन है ईओस या यूएनटीबी टोकन की तरह। ईओस, वैक्स, यूएनटीबी ये सब एक बराबर हैं और ये कहते हैं एक भाषा एक ब्लॉकचेन, और अगर ये प्रोग्राम होते हैं एक भाषा में तो एक ब्लॉकचेन में ये प्रोग्राम है। और अगर आप इसे सितंबर के अंत में 2 सेंट पे खरीदते हैं तो अब इसकी लागत लगभग 80 सेंट बराबर है। तो ये 400% वृद्धि देखने को मिली है महज कुछ ही महीनों में। लेकिन यहाँ पर और भी दिलचस्प जानकारी आपके लिए छिपी है। ये ब्लॉकचेन है और ये जो टोकन है ये गेम आधारित टोकन है और ये मान लीजिए जैसे हमारा सीआरयू है और ये मेल खाता है टीएलएम टोकन से। इसी प्रकार से एक वैक्स टोकन है जो कि ब्लॉकचेन टोकन की तरह है। अब एक जैसे ब्लॉकचेन वैक्स है और एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट है और जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है उसमें जो बुनियादी टोकन है वो यूएनटीबी है। तो अगर आप इस पूरे वैक्स चार्ट की ओर ध्यान से देखें आपको बहुत ही दिलचस्प चित्र देखने को मिलेगा। ये एक 2.5 यूएस डॉलर के शीर्ष से ये शुरू होता है और अब ये पहुंचा है उस स्तर पर जहां जब से ये शुरू हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये वापस से जनवरी 2018 से वृद्धि कर रहा है। तो जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। तो क्या आप मुझे लिख सकते हैं कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का शुभारंभ कब हुआ था? कौन मुझे चार्ट में बता सकता है कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का शुभारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 2019? नहीं, गलत गलत बोल रहे हैं। मार्च, फरवरी के अंत में। ये फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत 2021 में देखा गया है। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये कई कई सालों तक बहुत बहुत कम था, छोटा था और आप देख रहे हैं यहाँ ये वृद्धि करता है फिर एकदम से नीचे आता है और आप देख पा रहे हैं कि कितने लंबे समय के लिए ये जो टोकन है ये बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली और क्रिप्टो करेंसी बाजार में ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि जब बाजार का शुभारंभ होता है तो वो गति बढ़ाता है और फिर बड़े लोग कड़ा परिश्रम करते हैं और वो लोग जो कि इस टोकन को बेचते नहीं हैं, उन्हें बाद में निराश नहीं होना पड़ता है, चाहे इसमें पतन भी हो जाए। और
सच बोले तो कोई भी गारंटी नहीं देता है कि हमें सफलता प्राप्त होगी। और फिलहाल जो वैक्स ब्लॉकचेन है, ये एक तरह से ईओस का फॉर्क है, जिसकी विशेषज्ञता एनएफटी के अंदर है। और जब इसका शुभारंभ किया गया था, तब किसी को भी एनएफटी के बारे में कुछ नहीं पता था। किसी को नहीं पता था ये क्या है। लेकिन जब ये वैश्विक समुदाय को पता चला कि एनएफटी टोकन क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, तो देखिए आपके सामने है ये परिणाम। इस तरह से ये वृद्धि करता है। 2020 की शुरुआत से ये आपका परिणाम है। देखिए, अगर हम 1 साल का पूरा वार्षिक चार्ट को देखें, तो जो एनएफटी टोकन है, जब ये गति पकड़ना शुरू हुआ 3 सेंट से, ये जो टोकन है इसने रॉकेट की गति पकड़ी और वृद्धि की $1 3 सेंट से $1 तक 1 साल के अंदर। लेकिन लोगों को कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ा ये चीज देखने के लिए। और मुझे आशा है कि आप इसकी जो पूर्ण क्षमता है उसे समझ पा रहे हैं। ब्लॉकचेन की क्षमता जिसका निर्माण हमने किया है। तो ठीक है, मुझे लगता है मेरी ओर से बस इतना ही आज के लिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है ब्लॉकचेन और स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो बिल्कुल उसको मैं सुनना चाहूंगा। हो सकता है कि एंड्रे भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। और अगर आज वो हमारे साथ हैं, तो जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड्रे जी। और अगर आप यहाँ हैं, तो ये मंच हम आपको सौंपना चाहेंगे। और इसी दौरान आपका अगर कोई सवाल है, तो वो भी देखना चाहेंगे। क्या किसी का कोई सवाल है? कोई इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं? बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन पहले इसको प्रोसेस करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग देंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है, इवान, हमारा लाभ क्या रहेगा वोटिंग करने के लिए प्रोड्यूसर्स को लेके? तो इस स्थिति में जो प्रोड्यूसर हैं, वो एक प्रकार के व्यवसाय की तरह हैं, जो कि प्रेरित करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप उनके लिए वोट करें। जैसे कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, तो प्रोड्यूसर क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो संपत्ति के मूल्य को समझते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे किसी भी ब्लॉकचेन की आवश्यकता क्यों है, और इसी वजह से मैं प्रोड्यूसर बन रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, पर मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। और आपकी आवाज को आकर्षित करने के लिए मुझे बदले में आपको कुछ देना होगा। जैसे कि अगर मैं आपके लिए एक दिलचस्प खेल का निर्माण कर रहा हूँ और मैं बोलूँ आपको कि मेरे खेल को खेलें, आप इसको खेल सकते हैं, टोकन को कमा सकते हैं, एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। आइए खेलिए और कमाइए। और आप हमारे जो यूएनटीबी टोकन है उनको माइन कर पाएंगे अपने वॉलेट पे। आप स्टेक कर सकते हैं सीआरयू को यूएनटीबी के लिए, या आप मेरे लिए वोट कर सकते हैं और मैं आपको और भी ज्यादा यूएनटीबी टोकन प्रदान करूंगा उसकी तुलना में जो भी आपने कमाया है, अगर आप केवल अपने सीआरयू को स्टेक करते हैं ब्लॉकचेन पे। या मान लीजिए अगर मैं प्रोड्यूसर के रूप में एक निवेश पूल का निर्माण करता हूं और आपको बोलता हूं कि आप में से कौन मेरे साथ मिलकर निवेश करना चाहते हैं मेरे इस पूल में, या ये जो इंडेक्स टोकन है उसमें, क्योंकि मेरे को एक ख्याल आया है कि इंडेक्स टोकन का निर्माण किया जाए स्मार्ट पोर्टफोलियो की तरह, जहां आप इसे खरीद पाएंगे महज 10 सेंट पे, जैसे एनएसटी 500। और अगर आप इसे खरीद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे लिए वोट करना होगा। या मैं अलग अलग और तरीकों को अपना सकता हूँ ताकि आप मेरे लिए वोट करें।
और मैं व्यवसाय के रूप में आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँगा, बदले में आपको भी कुछ लाभ प्रदान कर रहा हूँगा। और ये निर्भर करता है कि कौन से व्यवसाय में ये होने वाला है। तो ठीक है, एक और सवाल। तो हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे कब लिस्ट होने वाले हैं, सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, अब अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूं और अगर आप मेरे नोट के लिए वोट करते हैं, तो जो भी धन मैं कमाऊंगा यूएनटीपी माइन करने पे, उसे खर्चा जाएगा विज्ञापन या प्रचार के लिए, या बड़े विशेषज्ञों को भर्ती करने के लिए, और हमारे टोकन को प्रचार करने के लिए कॉइन मार्केट कैप पे। तो मेरे लिए कि मैं लिस्ट करूं यूएनटीपी टोकन को कॉइन मार्केट कैप पे, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। ये निर्भर करता है कि कितना, बस इसी पे निर्भर करता है। तो अगर मेरे को किसी को भुगतान करना है तो मैं भुगतान करूंगा, जैसे प्रोग्रामर, पीआर एक्सपर्ट। और अगर मैं विकास करना चाहता हूँ क्रिप्टो यूनिट इकोसिस्टम का, तो उसके लिए मैं प्रोड्यूसर नोट का निर्माण करूंगा। आप मेरे लिए वोट कीजिए और मैं हमारे टोकन का प्रचार करूंगा कॉइन मार्केट कैप पे। तो कंपनी को निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरी टीम पर्याप्त धन को कमाएंगे और ये खुद कर दिखाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर मैं टोकन को कॉइन मार्केट कैप में ले आऊं, तो ये मैं होऊंगा, एंड्रे नहीं होगा या कोई और नहीं होगा। मैं भर्ती करूंगा आईटी के लोगों को, पीआर एक्सपर्ट को, और मुझे आभास होगा कि जो टोकन का मूल्य है वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टोकन को बेचना है, बल्कि जब सब लोग इंतजार कर रहे होंगे तो मैं खरीद करूंगा और इसको कॉइन मार्केट कैप पे ले आऊंगा। तो जब भी जितना मुमकिन हो पाएगा मैं उतना खरीद करूंगा, उसे कॉइन मार्केट कैप पे लेकर आऊंगा, और जब ये बहुत ही ऊंचे दाम पर जाएगा तब मैं इसे बेचूंगा। तो हम कहाँ पर पूरी जानकारी को देख सकते हैं, वो सभी लोग जो कि वोट कर रहे हैं वैलिडेटर के लिए। देखिए, आप ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि कौन वोट करने वाला है, लेकिन ब्लॉकचेन पे मैं जरा आपको दिखाता हूँ कहाँ हमारे पास प्रोड्यूसर हैं और प्रतिभागी हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक यूआरएल एड्रेस होने की जरूरत है, और यहाँ पर जानकारी होगी कि वैलिडेटर क्या करता है। और यहाँ अगर हम जाते हैं तो आप किसी भी वैलिडेटर पे क्लिक कर सकते हैं, और देखिए उस व्यक्ति का अपना खुद का एक वेबसाइट लिंक है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं बकायदा देख सकता हूँ कि ये जो वैलिडेटर है क्या कर रहा है। उसकी कुछ खेल है, कुछ सेवाएं हैं, और हमारे ब्लॉकचेन पे यहाँ पर भी आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। तो जो वैलिडेटर है उन्होंने यहाँ अपने लिंक को क्यों नहीं डाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिंक है वेबसाइट का, और देखिए ये 11 नोट्स हैं जो कि हमारे समुदाय की हैं। और यहाँ ये यूएनएक्स नोड, ये हमारा एक्सचेंज नोड है मेरा ख्याल है। यहाँ आप सीआरयू देख सकते हैं, और फिर आप इस पे क्लिक करते हैं और सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि ये पूरा वैलिडेटर किस चीज के बारे में है, क्या काम करते हैं। जरा आपके सवाल देखूं चैट से। WCRU का कोई भी मार्केट कैप अभी नहीं है। तो कोई पूछ रहे हैं कि कैसे हम आपके साथ संपर्क बना सकते हैं इवान। ये निर्भर करता है कि क्यों आपको मेरे साथ संपर्क बनाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे संदेश प्राप्त होने लगे हैं और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है सबके साथ संपर्क बनाना। आप मुझे नेताओं के माध्यम से मुझ तक पहुंच बना सकते हैं, या वेबिनार तक आप पहुंच बनाएं। तो कोई पूछ रहा है कि जब हम स्मार्ट पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो ये कब तक मान्य होगा। जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए मान्य है, और अगर आपने खरीद किया है इस उत्पाद को 1 साल पहले और $2000 का निवेश किया है, तो आज आपके पास $20,000 होंगे, क्योंकि क्रिप्टो बाजार 1 साल के अंदर 10 के कारक से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। एक सवाल पूछा जा रहा है, किस प्रकार का प्रस्ताव आप दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि अमेरिका में रह रहे हैं
और बाइनेंस तक जिनकी पहुंच नहीं है। देखिए, सभी डेवलपर्स ने मुझे हाल ही में सूचित किया कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर हुआबी एक्सचेंज कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और भविष्य में हम भी इस सेवा को हमारे एक्सचेंज और यूनिटेक्स एक्सचेंज के साथ जोड़ पाएंगे। और जहां तक बाकी अन्य एक्सचेंज की बात है, उसके बारे में हमें चर्चा करना होगा और देखना होगा। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो पोर्टफोलियो के स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में भी नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि जो एक्सचेंज है वो यूएस नेशनल के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया है। पर मुझे लगता है कि बाइनेंस एक्सचेंज की काफी रुचि है अमेरिकी लोगों के साथ काम करने के लिए, और हो सकता है एक अलग यूएस बाइनेंस के अंदर आप कैडेक्स और स्मार्ट पोर्टफोलियो को भी एकजुट कर पाएंगे। एक सवाल पूछा जा रहा है इटालियन चैट से, वो सभी लोग जिन्होंने कभी भी इस प्रकार की सेवा का उपयोग नहीं किया है, क्या आप कोई समर्थन दे सकते हैं? क्योंकि व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुझे स्मार्ट पोर्टफोलियो चाहिए, लेकिन कुछ तकनीकी समर्थन भी चाहिए ताकि मैं ये जान पाऊँ कि ये उपकरण काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे बैक ऑफिस के अंदर आप देख सकते हैं, सभी जो निर्देश हैं, ज़रा एक्शन दीजिए। सभी निर्देश हमारे बैक ऑफिस में प्रदान किए गए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल में दिए गए हैं। एक क्षण दीजिए, उसे खोलूँ। ये रहा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइव प्रसारण, और यहाँ अलग-अलग भाषाओं में हमारी प्लेलिस्ट है, और हमारी प्लेलिस्ट है वीडियो ट्यूटोरियल के साथ भी अलग-अलग भाषाओं में। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है और निर्देश है अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश, हिंदी, अंग्रेजी, और यहाँ आप सभी वेबिनारों को देख पा रहे हैं। और साथ ही ये सेवा, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको तकनीकी समर्थन देखने को मौका मिलता है, या तो आप टिकट को यहाँ समर्पित कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैट है, और साथ ही हमारी तकनीकी समर्थन सेवा भी है हमारी कंपनी की। और ये जो खरीद है वो भी कर सकते हैं। और अगर हम प्रचार के बारे में बात करें और इस सेवा के संचालन के बारे में भी डेवलपर की ओर से, जरा हम इस अंग्रेजी में पहले तो पृष्ठ को बदल दें। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, समर्थन सेवा है, और यहाँ पे सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब बाजार को कैडेक्स के साथ जोड़ा जाता है और 2000 यूएस डॉलर को लगाया जाता है, जब तक कि बाजार स्वयं को दोबारा करेक्ट ना कर ले, तो यहाँ पर सबसे जो प्रभावी तरीका है वो है कि आप धन को जोड़ें और साप्ताहिक ये रूप आप से। किसी भी अंतराल पर, चाहे वो साप्ताहिक हो चाहे वो मासिक हो, जिस प्रकार आपको ठीक लगे, जिस प्रकार आप करना चाहें, और एक विशिष्ट राशि से आप जो है वहां पर उसको जोड़ते रहें ताकि एक अच्छी राशि आपकी जमा हो पाए और उसके ऊपर आपको बढ़ोतरी मिल पाए। तो जैसे कि आप जो है यहाँ पर $1000 जो है, आप पहले जो आपका प्राथमिक निवेश है वो $2000 का है, और उसके बाद आप हर समय $100 या $1000 डालते रहते हैं जब तक आप अपने लक्षित राशि जो कि $1,00,000 है वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 1,00,000 के ऊपर अगर आप 5% अगर आपको मिलता है तो आपको केवल $5,000 मिलेंगे। लेकिन यदि आप केवल और केवल $1,000 से आपका निवेश होगा तो उसके ऊपर 5% जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन जब भी आपके बाइनेंस अकाउंट के अंदर 1,00,000 होगा तो आपको $5,000 मिलेगा, जो कि 5% के साथ, यदि बाजार 5% बढ़ता है। तो अब आपके पास जितना ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। और जब आपकी जो पूंजी ज्यादा होगी तो आप
ये सोचेंगे कि इसको किस प्रकार से इसको प्रबंधित करना है, आप ये सोचेंगे कि कौन सी रणनीति अपनानी है, और यही तो सारी की सारी निवेश का प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न है कि अगर हमें वोटर बनना है तो क्या करना चाहिए। बहुत सरल है, आप अपने क्रिप्टो वॉलेट पर जाएं और वहां पर एक वोटिंग का टैब है जिसको आप दबाएं। माफ कीजिएगा, मुझे ब्लॉकचेन के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और आप वहां पर जाकर वोट कर सकते हैं। और आप जब वोट करेंगे तो आपका एक हिस्सा जो टोकन्स का जो हिस्सा है वो उस उस कैंडिडेट के लिए, उस उम्मीदवार के लिए चला जाएगा। अगला प्रश्न। तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रक्रिया करके भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी तक हमें सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया है और उसके क्या फायदे हैं। देखिए, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हर महीने 1000 टोकन जो है वो सूचीबद्ध किए जाते हैं, तो हमें सूचीबद्ध होने से क्या फायदे मिलेंगे, तो ये प्रश्न है। देखिए, हमारी जो लिस्टिंग है, जो हम लोगों की जो लिस्टिंग है क्रू की, वो डब्ल्यू क्रू की, वो सूचीबद्ध होगी, लेकिन आपको वाकई पता नहीं चलेगा क्योंकि हजारों सिक्के हर महीने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सूचीबद्ध होते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को जाकर बोल सकते हैं कि हमारा जो टोकन है वो वाकई कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सूचीबद्ध हो चुका है। इससे हो सकता है कि उनको कोई फर्क ना पड़े। लेकिन देखिए, यदि आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपका जो सिक्का है, डब्ल्यू क्रू जो है वो शीर्ष 100 के अंदर आता है, तब आपकी जो बातचीत है वो एक अलग स्तर के ऊपर होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप केवल और केवल ये बता सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप सूचीबद्ध हैं। उससे क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन यदि हम लोग ये जो पैसा है, ये पैसा हम लोग इस चीज के ऊपर निवेश करते हैं कि हम अपने सिक्के को और बेहतर बनाएं, तो कॉइन मार्केट कैप हमारे पास आकर कहेंगे, या वो ये सोचेंगे कि ये इतना बेहतर सिक्का जो है वो हमारे पास क्यों नहीं है, इसके पीछे इतना बड़ा समुदाय है, इतनी बड़ी परिसंपत्ति है, तो हम लोगों ने इसको सूचीबद्ध क्यों नहीं किया है। तो ये अलग खेल होगा और ये काफी सस्ता होगा और हमारे लिए भी बहुत आसान होगा कि हम लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आसानी से सूचीबद्ध हो सकें। तो देखिए, कॉइन मार्केट कैप के अंदर अगर आपको सूचीबद्ध होना है तो आपको वहां पर केवल और केवल भुगतान करना होता है, जो कि $30,000 से लेकर $60,000 तक हो सकता है। इसका फायदा शून्य है। बहुत सारे टोकन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सूचीबद्ध हैं और अधिकांश जो उसके अंदर से हैं, उसके अंदर जो है वो धोखाधड़ी के सिक्के हैं और वो स्कैम है। प्रश्न है, क्या मैं स्मार्ट पोर्टफोलियो को अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूं। जी नहीं, एक अकाउंट एक एक्सचेंज। आप जो है बहुत सारे स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि आप एक पोर्टफोलियो लेते हैं और उसके बाद ऊपर आप अलग अलग अकाउंट्स जो है उसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति स्मार्ट पोर्टफोलियो का लाइसेंस लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। क्या अंतराल होगा, प्रश्न आ रहा है कि क्या अंतराल होगा जिसके अंदर हमें पुनः संतुलित कर देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो क्रिप्टो बाजार बहुत सक्रिय है, तो जितना जल्दी और जितना शीघ्र आप संतुलित करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न है कि आप पहले स्मार्ट पोर्टफोलियो के जो जो खरीदार हैं, क्या आप उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जो पहले 200 खरीदार हैं। देखिए, हम लोगों ने एक निजी चैट बनाई हुई है 200 लोगों की, जहां पर हम लोगों ने उनके ईमेल के ऊपर ये न्योता भेजा हुआ है कि वो हमारे साथ टेलीग्राम चैट के साथ जुड़ सके। प्रश्न आ रहा है कि या ऐसा हो सकता है कि हम लोग केवल नोट्स के लिए ही एक सत्र का आयोजन करें। देखिए, ये हो सकता है, लेकिन मुझे एंड्रे की यहाँ पर उनसे मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी और हम लोग उनसे बात करके ये सत्र का आयोजन कर सकते हैं। प्रश्न,
अगर टोकन स्टेक्ड है तो क्या मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं वोटिंग करने के लिए? जी नहीं। अगर आपके टोकन स्टेक्ड हैं तो आपको उनको स्थगित करके आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा वोटिंग के अंदर। एक और प्रश्न आ रहा है। कोई मुझसे ये कह रहा था कि अगर आपका टोकन जो है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये धोखाधड़ी का टोकन है। देखिए, ऐसा है कि सलोना करके जो टोकन है वो 112 नंबर के ऊपर था और मुझे उसके बारे में नहीं पता था, आपको नहीं पता था। और बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज को अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि सलोना जो है वो शीर्ष 5 के अंदर आएगा। देखिए, सूचीबद्ध होना कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर एक नया लेख आया है कि उसका क्या मूल्य है। और देखिए, अगर मैं एक विकिपीडिया के ऊपर एक लेख लिखता हूं इवान पॉलियनचिक के ऊपर कि वो एक विशेषज्ञ हैं, उनके पास बहुत सारे उपहार हैं, वो कौन से देश में रहते हैं और उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं, तो इसका क्या मूल्य होगा। एक और आर्टिकल या एक और लेख जो है वो विकिपीडिया के ऊपर चला जाएगा, बस यही। उसी प्रकार टोकनों के लिए जो कॉइन मार्केट कैप है वो विकिपीडिया है। अब अगर विकिपीडिया के ऊपर कोई सिक्का नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में जो सिक्का है वो सिक्का कार्य में नहीं है, या वो सिक्के का कोई भी जो 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 सिक्का है वो सिक्का शायद आपने सुना नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है। और अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपका सिक्का नहीं है तो आप फिर भी सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कर सकते हैं, जो जैसे कि आईसीओ और बाकी की सभी प्रक्रियाएं। आपको ये समझना होगा कि कॉइन मार्केट कैप जो है वो उन टोकन्स को, जो जो टोकन है उनके बारे में नहीं, सभी टोकन के बारे में नहीं बताता है जो कि इस विश्व के अंदर मौजूद हैं। हर रोज 3 सिक्के बाइनेंस के अंदर भी रिलीज होते हैं। तो इसीलिए जैसे कि एक सिक्का जैसे टच बाइन था और लोगों ने उसको प्रीसेल के अंदर खरीदा, ये बहुत जोखिम भरा कार्य है। ये टोकन जो थे ये सूचीबद्ध नहीं हुए थे क्योंकि ये जो टोकन थे अभी उनका लॉन्च नहीं हुआ था, ये प्री सेल के अंदर थे। लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति जो इन टोकन्स के पीछे हैं वो अब आज वो है वो मिलियनियर हैं। देखिए, मैं इस सिक्कों के अंदर इसलिए नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि ये टोकन मुझे कहीं ना कहीं मिल नहीं रहे, और जो व्यक्ति इसके पीछे है वो विशेषज्ञ है इन टोकन के अंदर। अब प्रश्न आ रहा है कि कितने टोकन जो हैं मुझे वोट करने चाहिए। देखिए, अगर आपको नोट धारक बनना है तो कम से कम आपके पास 1,000 लोग जो हैं वो आपको वोट करें। और आप जो हैं आपके पास कम से कम 10 मिलियन टोकन होने चाहिए। लेकिन यदि आप केवल वैलिडेटर का की भूमिका को देखते हैं तो जितने ज्यादा लोग आपके साथ आपको वोट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इस समय अगर आपको वोटिंग करनी है तो आपको सीआरयू की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रश्न था कि कौन से टोकन से आप वोटिंग कर सकते हैं, तो ये सीआरयू टोकन से आप वोटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट पोर्टफोलियो का स्मार्ट पोर्टफोलियो का जो वार्षिक मुनाफा है वो कितना होगा? तो चूंकि मैं आपसे थोड़ी देर में जुड़ा हूं तो मुझे नहीं पता है। देखिए देखिए, स्मार्ट पोर्टफोलियो का जो मुनाफा होगा वो क्रिप्टो बाजार के समग्र मुनाफे से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं कि अगर आपको सालाना यील्ड देखनी है, आपको यदि क्रिप्टो बाजार की, तो आप कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक चार्ट है जो कि आपको पूरे बाजार का पूंजीकरण जो है वो बता रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस समय के लिए ये आपको बता रहा है कि आपकी मार्केट यील्ड कितनी है। तो 2019 के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो बाजार जो था वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और यहाँ पर क्रिप्टो बाजार जो है वो बढ़ा यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ पर 148% का इजाफा हुआ। और जब हम अगर स्मार्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते तो जो बाजार का पूंजीकरण जिस हिसाब से बढ़ता है उससे ज्यादा आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो बढ़ता है, क्योंकि ये पुनः संतुलन करता रहता है, रीबैलेंसिंग करता रहता है। और औसतन रूप से ये एक प्रकार से जो बाजार की पूंजीकरण से 10 पॉइंट्स ज्यादा बढ़ता है, तो आपकी जो यील्ड है प्रतिशत के अंदर वो 10% ज्यादा होनी चाहिए। और जितने ज्यादा देर आप बाजार में रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और यदि आप अपने बाजार को यहाँ पर आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जो नुकसान है वो 53% पूरे बाजार का पूंजीकरण में गिरावट आई है। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर आपको 10% कम गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पर स्मार्ट पोर्टफोलियो गिरावट के समय भी मदद करता है। और यहाँ पर अब आप मुझे ये देखिए कि, तो गैलिना मुझे ये बताइए कि 2019 के अंदर अगर आपने बिटकॉइन जो है वो $10,000 पे खरीदा होता और एक हफ्ते के बाद वो 3,000 का गिर गया होता, तो क्या आप बुरा मान जाते? क्या आप हैरान हो जाते, परेशान हो जाते? आपको लगता कि ये निवेश बहुत बेकार है? क्या हम लोगों को एपीआई कीज जो है एपीआई कीज को रखना पड़ेगा? देखिए, एपीआई कीज जो है वो बाइनेंस के ऊपर 90 दिन के बाद उनको उनमें बदलाव आता है। वो जो है उनका अद्यतन किया जाता है और अपडेट किया जाता है, तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो आप इनको फिर से जारी कर सकते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि यदि मुझे ये दिखता है कि कुछ टोकन जो हैं उनके अंदर गिरावट आ रही है, तो क्या मैं उनको बेच देती हूँ? क्या मैं उनको बेच सकती हूँ ताकि जो गिरावट है वो मुझे प्रभावित ना करे? उत्तर ये है, देखिए, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और क्या आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर आपको कोई तर्क दिखता है? यदि गाड़ी 60 की गति से चल रही है और आप उससे कूद जाएं? जी नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूं, ऐसा कहता हूं कि यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो अवरोध भी मत कीजिए। तो अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो उसको हाथ ना लगाएं। तो यहाँ पर बाजार और ये स्मार्ट पोर्टफोलियो जो है वो आपको एक समय के बाद वाकई खूब खूब खुशी और खूब प्रसन्नचित व्यक्ति बना देंगे। और बाजार का पूंजीकरण जो है वो वाकई में 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। आप बार बार इसके ऊपर ना देखें, आप निजी निवेशक की अकादमी के अंदर जाएं, कुछ लाइसेंसेस को बेचें, और आपका जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यदि कोई और व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ता है या कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक प्रस्ताव है, मेरे पास एक बहुत अच्छा टोकन है, तो आप उसको ये कहेंगे कि देखिए, मेरे पास शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं और मुझे 95% बाजार मेरी जेब में है, और मुझे लग रहा है कि मेरी जो जो पोजीशन है वो काफी शक्तिशाली पोजीशन है। तो आइए, अब हम लोग अंतिम चरण की तरफ बढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर आपका जो ये सत्र है ये अंतिम चरण की तरफ आ चुका है। हमने काफी समय ले लिया है। आप 1 से 10 के मापदंड के ऊपर मुझे जरूर ये बताएं कि आपको आज के ये सत्र कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप 10 दीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगा, आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आपको मिले, तो 2 या 3 दबाएं ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे लिए फीडबैक है। तो तो आप अब मैं अपने अनुवादकों के लिए कहूंगा कि जो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक हमारे तमिल के अनुवादक हैं और उनके पास भी स्मार्ट पोर्टफोलियो है और उनके भी नतीजे बहुत अच्छे हैं। तो इस महिलाओं से मैं काफी प्रभावित हूं। तो यहीं पर मैं खत्म करता हूं और मैं यही कहूंगा कि आपके साथ ये वित्तीय शक्ति हमेशा रहे।
तो दोस्तों इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं। अगले सत्र में फिर भेंट होगी एक नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और शब्बा खैर।